काल प्रारंभ हुआ, उस समय कलयुग का प्रारंभ हुआ। और जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो राजा परीक्षित ने कहा कि हमारा जो क्षेत्र होगा आप उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तो कलयुग ने कहा कि राजन, ये विधि का विधान है, मेरा समय प्रारंभ हुआ, मुझे भी स्थान दिया जाए। तो राजा परीक्षित ने 3 स्थान बताए उन्हें, जहां शराब पी जाए, जहां जुआ खेला जाए। तो कलयुग ने कहा कि कोई एक ऐसा भी स्थान बताइए राजन, जहां लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखें। तो राजा ने कहा कि आप स्वर्ण में और वास करेंगे। स्वर्ण से मतलब सोने में, गोल्ड। तो कलयुग ने कहा ठीक है राजा। तो कलयुग सबसे प्रथम राजा परीक्षित के सर पर सवार हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो सोने का था। उसके बाद वहीं से ये व्यवस्था प्रारंभ हुई। जब कलयुग उनके सर पर था तो वो गए, उन्होंने एक संत थे, उनके गले में एक सर्प डाल दिया। बहुत बड़ी कथा है, मैं सिर्फ 4 लाइनों में ही बताऊंगा। तो जब उनके गले में वो सर्प डाल दिया और उसके बाद जब वो जागे और उनके बेटे ने, लोगों ने बताया कि आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया किसी राजा ने, तो उनके बेटे ने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसको तक्षक नाम का सर्प 7 दिन के अंदर डस ले। तक्षक जो सर्प था सबसे भयंकर सर्प होता है। जब ये श्राप दे दिया तो संत भगवान ने कहा कि आपको बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन श्राप तो श्राप हो गया। उसके बाद जब राजा को ये सूचना दे दी गई, राजा ने लोगों से मिले, संत भगवानों से मिले, साधुओं से बात हुई और ये कहा कि कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मुझे 7 दिन में मोक्ष प्राप्त हो, ईश्वर की साधना प्राप्त हो। तो सभी लोगों ने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जब चलते गए सारे लोग, साथ में गए, गंगा के तट के किनारे पहुंचे। बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज आए, जिनकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष थी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं एक आपको मार्ग दूंगा। सभी लोग बैठे, आचमन कराया गया और उन्होंने वो श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया। 7 दिन तक लगातार ये वही कथा है। और इससे जीवन का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति का जीवन सिर्फ 7 दिन का होता है। रविवार से लेकर शनिवार तक केवल 7 ही दिन होते हैं, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, शनिवार। तो व्यक्ति को 7 दिन ही जीवन जीना है और इन 7 जीवन में ईश्वर का गुणगान होना चाहिए। ये व्यवस्था थी उसमें। और उसके बाद जब सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत को सुनाया, और इस भागवत को वेद व्यास जी ने लिखा है। और वेद व्यास जी जो उनके पिता थे, उन्होंने भी जब इस भागवत को सुना तो ये उनके पिता ने ये कहा कि मैं नहीं जानता कि इसको इतना अच्छा कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। इस पीठ पर जो बैठता है वो वेद व्यास और भगवान की उपाधि पर पहुंच जाता है। तो ये जो पीठ होती है, ये जो गद्दी होती है, ये कहीं न कहीं वेद व्यास जी की पीठ बोली जाती है। उसके बाद 7 दिन तक भागवत हुई। भागवत होने के बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि आप बताइए, यदि आप जीना चाहते हैं तो हम आपको श्राप से मुक्त कर दें। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी भागवत सुन ली और जब भागवत मैंने सुन ली तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो चुका है। वही व्यवस्था आज भी है। भागवत को 7 दिन सुनने का मतलब ये है कि अपने जीवन को धारण करें। ये हम जहाँ तक योगीराज भगवान श्री कृष्ण की बात है, आप सारे लोग जानते होंगे। योगीराज भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया। 10 वर्ष तक मथुरा वृंदावन में रहे, गोकुल में। 11 वर्ष के बाद वो संदीपनी आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की।